पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत। सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ बहुत लंबे इंतजार के बाद आशा शर्मा जी आ चुकी हैं और मैं पूरे ग्रुप की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम, वेलकम आशा जी। और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका, जो वो अपना कीमती समय निकाल कर, क्योंकि उनके लिए बहुत जल्दी होता है और हमारे साथ जुड़ती हैं, हमें ज्ञान देती हैं, मेडिटेशन कराती हैं। तो थैंक यू एंड वेलकम, वेलकम आशा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष, हमेशा इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस सेशन में आने के लिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से सबने सेल्फ लव की प्रैक्टिस की थी। मेरी एब्सेंस में डॉक्टर संतोष ने अपने डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, और मैंने आपसे कल रात एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, तो वो प्लीज़ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो हम वापस आते हैं, हम अपना इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे थे, जिसमें हमने इनर चाइल्ड में सेल्फ लव का हमने पार्ट इंक्लूड किया था। तो किसी को कुछ भी शुरू करने से पहले अगर कुछ भी कोई डाउट है, नहीं तो मैं आपको सिर्फ मैंने ऐसा डिसाइड किया कि सेल्फ लव की मेरी 28 डेज़ की वर्कशॉप होती है, तो मैंने उसको 7 डेज़ को 4 वीक्स में डिवाइड कर लिया है। और आज मैं आपको पूरे 7 डेज़ का मेडिटेशन करा दूँगी, और आप उस रिकॉर्डिंग को बार-बार सुन के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? तो अब अगर कुछ लोग पहली बार जुड़ रहे हैं या कुछ भी है, तो डॉक्टर संतोष ने एक बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है। मैंने भी खुद जाके चेक की थी, और इट्स वेरी यूज़फुल। तो आप जिस भी वीडियो को चाहें आप सुन सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की, कि हमने सेल्फ लव को इसमें क्यों इंक्लूड किया था। हमने सेल्फ लव को इसलिए इंक्लूड किया था इसके अंदर, क्योंकि सेल्फ लव एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और सेल्फ लव को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो पूरी इनर चाइल्ड हीलिंग हो जाती है। पूरी इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं होती है। आप में से कुछ लोग बता सकते हैं कोई भी कि क्यों नहीं होती पूरी हीलिंग अगर हम सिर्फ सेल्फ लव करें तो? कोई हैंड रेस? अच्छा, ये पुष्पा व्यास जी का हैंड रेस है डॉक्टर संतोष, शुरू से उन्हें कोई क्वेश्चन है शायद। पुष्पा जी? पुष्पा जी शायद अनम्यूट कर गलत। लीजिए। वो पहले से भी था, उनका बात हो भी गई थी उनसे एक्चुअली, आई थिंक वो। जी, बात करिए पुष्पा जी। अच्छा मैम, आपने ये जो 7 डे का एक दिन में बताएंगे, वो बहुत बड़ी चीज है। सही में बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है मैम। थैंक यू सो मच। इसका क्रेडिट डॉक्टर संतोष को ही जाता है, क्योंकि यस। अ, वो चाहती हैं कि जो हम आज सिखाएं वो आप लोग 7 डेज करें, क्योंकि अगर मैं होमवर्क दे देती हूँ तो कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम पूरे 7 दिन का, और वो जब आपसे वर्कशीट शेयर करेंगी तो आपको क्या करना है कि उसमें पढ़ तो लीजिएगा, और मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर कर भी एक कॉपी प्रोवाइड कर दूंगी। पर ओके, बहुत ही सिंपल है अभी, फिर भी हिंदी में हम एक कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच आपका फीडबैक के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। तो हम जो सेल्फ लव होता है वो हमारे इनर चाइल्ड हीलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, लेकिन सिर्फ सेल्फ लव से काम नहीं चलता। जो हमारा इनर चाइल्ड होता है, क्योंकि वो होल्ड करके रखता है पुरानी मेमोरीज को, इमोशन को, और उन सभी अनमेट नीड को जो पूरी नहीं हुई हैं। तो अभी भी उसके अंदर एक चाह होती है, लॉन्ग्स टू बी सीन, कि कोई मुझे देखे, कोई मुझे एक्सेप्ट करे और मुझे प्यार करे अनकंडीशनली।
तो जब लव्ड अनकंडीशनली आता है, वहाँ पे हमारी सेल्फ लव की जर्नी शुरू होती है इसके अंदर। जब हम सेल्फ लव करते हैं तो उससे क्या करते हैं, हमारे अंदर एक इमोशनल सेफ्टी आती है। तो जब आप अपने अंदर के उस इनर चाइल्ड को प्यार के साथ, काइंडनेस के साथ अप्रोच करते हैं, बजाय इसके कि आप उसे क्रिटिसाइज़ करें, उसके लिए एक अच्छा-सा नर्चरिंग एनवायरनमेंट पैदा करते हैं, जहाँ पे कि सिर्फ़ हीलिंग ही हीलिंग होगी। जैसे आप कोशिश करते हैं अपने बच्चे के लिए, रिगार्डलेस कि घर में कुछ भी हो रहा हो, आपके बच्चे को एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिले, जिसमें उसको अच्छा ही अच्छा लगे, अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। तो वैसे ही हम सेल्फ लव में अलाउ करते हैं अपने इनर चाइल्ड को कि तुम हमें ट्रस्ट कर सकते हो, तो आगे आओ। तो जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, तो हम खुद के सेल्फ पेरेंट बन जाते हैं, और जिसकी हमेशा हमें ज़रूरत होती है। तो आई एम श्योर कुछ लोगों ने मिरर वर्क तो ज़रूर किया होगा कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, इतना तो ज़रूर किया होगा, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हम 7 डेज़ की आपको एक्सरसाइज़ दे रहे हैं, मैं मेडिटेशन जो कराऊँगी उसमें ज़रूर पूरे 7 डेज़ का है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी होगी कि आप उसे रोज़ करें, ठीक है? और इसमें 7 पार्ट्स होंगे, आप चाहें तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, जितना आप करें। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस 28 डे वर्कशॉप का बेनिफिट चाहिए, तो आप इसे रोज़ प्रैक्टिस करें। क्योंकि हमारी लाइफ सिर्फ कौन बदल सकता है? हम बदल सकते हैं, ठीक है? तो जब आप अपने आप से सेल्फ लव भी करते हैं, तो जितने भी सारे जो आपके वुंड्स होते हैं, ज़ख्म होते हैं, जो फॉर नॉट फीलिंग लव्ड, है ना? या किसी ने आपको वैल्यू नहीं दी, या एक्सेप्ट नहीं किया चाइल्डहुड में, तो जब सेल्फ लव हम करते हैं, जो हम ये मेडिटेशन करेंगे, तो उससे हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कंपैशन देते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं, केयर देते हैं। अपने आप को, मैं आपसे कहती हूँ, वीक में पूरे 7 डेज़ में नेक्स्ट सैटरडे से पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा। चाहे अपने हेयर को, या अपने नेल्स को, या अपने पैरों को ही, या आप अपने आपको खुद प्रॉपर्ली ड्रेसअप होकर अपने आप को मिरर में देखें। आपको लगेगा ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप अपने आप को 30 मिनट्स ही निकाल, 30 मिनट निकाल कर ही कुछ भी कीजिए, कुछ भी मसाज कर सकते हैं, हेयर मसाज। आपको सैलून जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो अपने आप को ऐसे कैरी करना, जो भी कपड़े आपको अच्छे लगते हैं, उनको पहनकर अपनी फ़ोटो देखना, अपने आप को महसूस करना, वो सब कुछ करना जो आप चाहते हैं कि दूसरा कोई आपके लिए करे, वो खुद अपने लिए करने का है। और इससे क्या होता है, ये रिलीज़ करता है उस शेम और गिल्ट को। जैसे मान लीजिए आपको कोई ड्रेस पहनना बहुत पसंद है, लेकिन बचपन में आपने कभी वो ड्रेस पहनी, तो आपको ये कह दिया गया, ये तुम्हें अच्छी नहीं लगती, ठीक है? हमें कुछ भी करने के लिए दूसरों का अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हम ब्लेम करते हैं, उसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने मुझे धोखा दिया। देखिए, अगर खुद आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, तो फॉरगेट अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में तो भूल ही जाइए। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कोई किसी को प्यार कर सकता है, वो हम खुद अपने आप को कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं, आसपास की माहौल बदल जाता है। आपको जो लोगों से आप एक्सपेक्टेड कर रहे थे, लोग आपको वही कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर देते हैं। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए एक ही कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, मान लीजिए आप कहते हैं कि, जैसे मैं अपने आप को कहती हूँ कि आशा जहाँ भी जाती, लोग आशा से बात करना चाहते हैं। आप 7 डेज़ तक ये बात अपने आप को मिरर में देख के बोलिए, और मिरर में देख के नहीं बोल सकते, कोई भी बाउंडेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी आँखें बंद करके इस ये इसमें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपके। आँखें बंद करके इमेजिन कीजिए, आप मिरर के आगे खड़े हैं और आप अपने आप को कह रहे हैं। आप 7 डेज़ बाद ही देख लीजिएगा, कोई ना कोई वो आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देगा। अब ये होता कैसे है? देखिए,
हम सब जानते हैं, हम जैसे स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, सब कुछ एनर्जी है। मैं आपको बता रही हूँ, जिस फॉर्म में आपके पास ये मैसेज पहुँच रहा है, वो भी एनर्जी है, ठीक है? तो जब हम अपने खुद की एनर्जी चेंज करते हैं, तो वो मैसेज यूनिवर्स में पहुँच जाता है। क्योंकि यूनिवर्स कैसे बात करता है आपसे? क्या यूनिवर्स आपसे कोई यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज है? नहीं। यूनिवर्स वाइब्रेशन से ही बात करता है। तो जब आप खुद अपने आप को बात करते हैं, चैलेंज करते हैं अपने अंदर के उन लिमिटिंग बिलीफ को, और उनको रिप्लेस करते हैं अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस से और अपनी सेल्फ वर्दीनेस से, तो सब कुछ बदल जाता है। और उससे वो शेम और गिल्ट जो होती है, अगर शुरू-शुरू में आपको मान लीजिए कोई ड्रेस पहननी है और आप दूसरों के आगे नहीं पहन सकते, खुद को वो ड्रेस पहन के मिरर में अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए। और उसके बाद देखिए कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, क्योंकि जब आप अपने अंदर की वाइब्स बदलेंगे तभी बाहर चेंज आएगा। सब कुछ हमारे अंदर ही है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर का इनर कॉन्फिडेंस भी रिस्टोर होता चला जाता है, और जितनी भी नेगेटिव साइकिल्स जो हमारी लाइफ में होती हैं वो ब्रेक होती चली जाती हैं। सो द डे यू बिगिन टू लव योरसेल्फ, आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड होता है वो एम्पावर हो जाता है। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं, आपके अंदर का इनर चाइल्ड पावर को फील करता है, और आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी मॉम ने ऐसा नहीं किया, या मेरे फादर ने ऐसा नहीं किया, या मेरे हस्बैंड ने नहीं किया, मेरे बच्चे मुझे नहीं समझते। लेकिन सबसे पहले हम खुद तो अपने आप को जान लें। तो हमको स्टार्ट करना पड़ता है, यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। और आपको इस बात को आज से ही इस बात को जान लीजिए, आपको बिलीव करना है कि आपकी ज़रूरतें, आपकी फीलिंग मैटर करती है। आप इम्पोर्टेंट हो। योर नीड्स, योर फीलिंग मैटर। और जैसे ही आप इसे करना शुरू करेंगे छोटी छोटी बातों से, ओके, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपके अंदर एक इमोशनल रेजिलियंस आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितनी भी नेगेटिव साइकिल्स होती हैं वो पैटर्न धीरे धीरे ब्रेक होते हैं। आपको लगेगा कि शायद इससे कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। आप सिर्फ विश्वास कीजिए, ये 28 डेज जो हैं ये आपकी लाइफ बदल सकते हैं अगर आप इसको बिल्कुल सिंसियरली करेंगे। बिना सेल्फ लव के, विदाउट सेल्फ लव, आप बार बार पैटर्न को रिपीट करेंगे। किस पैटर्न को? सेल्फ अबेंडमेंट को, कि आप सबको प्रेफरेंस देंगे लेकिन अपने आप को पीछे रख देंगे। दोबारा से लोगों को पीपल प्लीजिंग बन जाएंगे, और अपना क्रिटिसिज्म करेंगे कि ओह आशा, तुम तो ये नहीं कर पाती। तुम, अगर आप सेल्फ लव करेंगे तो आप जो अपने को ही क्रिटिसाइज करने का पैटर्न है, उस नेगेटिव साइकिल को ब्रेक करते हैं। और एक धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो साइकिल ब्रेक होती है, एक न्यू हेल्दियर वे आता है। एक हेल्दी वे आता है जिसमें आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, और जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, आप तो दूसरों से भी कनेक्ट होते हैं। और धीरे धीरे जैसे हम इस साइकिल में आगे बढ़ेंगे, सेल्फ लव आपको परमिशन देता है कि आप अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस को फील कर सकें, ठीक है? जैसे कुछ इनर चाइल्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, हाइड कर दो, अपने इमोशन को दबा दो, जो भी कोई रीज़न है। लेकिन सेल्फ सब लव के साथ आप सारी फीलिंग्स को वेलकम करते हैं, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो गुस्सा हो, जॉय हो, और अलाउ करते हैं उनको कि आप उनको सेफली एक्सप्रेस कर सकें। यहाँ पे कभी-कभी कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सेल्फ लव का मतलब क्या हम सेल्फिश हैं? नहीं। कभी-कभी इस चीज़ को समझने के लिए आप एक छोटी-सी बात समझिए। कभी-कभी अगर सामने वाला खुश नहीं है और आप कुछ नहीं चाहते, तो भी आप उनको प्लीज़ करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं ताकि वो खुश हो जाए। चाहे वो ट्रूली आप अंदर से नहीं चाहते कि आप ऐसा करें, लेकिन आप सिचुएशन को नहीं बढ़ाना चाहते। मैं कहती हूँ आप इसको एक बार, सिर्फ एक बार अपने लिए ट्राई कीजिए।
और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो माय डियर मास्टर्स, कम से कम इस मेडिटेशन को ही रिपीट कीजिएगा कपल ऑफ डेज। मैं पूरे 7 पार्ट्स का कराऊंगी, आपको पूरे 7 पार्ट्स ज़रूरी नहीं है कि आप सब करें, लेकिन अगर आप सब करेंगे, आपके पास वो 30 मिनट्स हैं, दिन के वो 30 मिनट जो आप अपने लिए निकाल सकते हैं, तो ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। और एक चीज़ जिसको हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, व्हेन यू लव योरसेल्फ, इट बिकम्स ईजियर टू फॉरगिव योर पास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है माफ कर देना अपने पास्ट को, अपने पेरेंट्स को, अपने केयर टेकर्स को, एंड इवन खुद को। इससे जो एक डोर ओपन होता है आपके लिए, जिसमें एक डीपर डीपर रिकंसिलिएशन होता है। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम जब सेशन लिया था जाने से पहले, सेल्फ लव एक ऐसी मेडिसिन है जो हर इनर चाइल्ड को चाहिए। किस लिए चाहिए? सेफ फील होने के लिए, सीन होने के लिए, एंड टू बी होल अगेन। ये आपको कनेक्ट करता है आपकी इनोसेंस से, क्रिएटिविटी से, जॉय से, ताकि आप अपनी लाइफ को ज़्यादा ऑथेंटिसिटी से जी सकें, ना कि क्योंकि दूसरों को प्लीज करना है तो उनके अकॉर्डिंग आप कुछ बोलें। तो सेल्फ लव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इनर चाइल्ड हीलिंग में, फाउंडेशन है बेसिकली, बट इट्स नॉट द ओनली इंग्रेडिएंट। ओके, ये खाली एक नहीं है। तो कुछ लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्फ लव खाली काफ़ी क्यों नहीं है। तो जैसा हम ये सेशन कर रहे हैं इनर चाइल्ड हीलिंग का, तो हम उसमें कई तरह के मेथड ट्राई करते हैं। जैसे हमने वूम हीलिंग किया, हम होपनोपोनो को कंबाइन करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके अपनी हीलिंग कर सकें। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, जो डीपर ट्रॉमा होते हैं ना आपके, जो बहुत गहरे ट्रॉमास हैं, दे नीड्स जेंटल अनपैकिंग। मैं समझाती हूँ उससे क्या मतलब है मेरा। जितना गहरा ट्रॉमा आपके अंदर है, उसको हम एकदम से ओपन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, ठीक है? अगर आप उसको शेक करते हैं तो आप देखते हैं उसमें बबल्स आते हैं, है ना? जस्ट एन एग्जांपल है। अगर आप उसका कैप छोड़ खोल देंगे तो ड्रिंक पूरा बाहर निकल आएगा, ठीक है? तो इसी तरह से जो ये इमोशनल ड्रामा होते हैं, आप उनको एकदम से नहीं हटा सकते। जब आप धीरे धीरे जेंटली उसको करते हैं तो वो अनपैक होते हैं, क्योंकि वो जो भी आपकी एज है, इवन मान लीजिए आप 30 इयर्स भी ओल्ड है, तो 30 साल से लेयर बाय लेयर आपने उस पे उसको पैक कर रखा है। मान ली इस तरह से देखिए, 30 साल से आपने किसी जगह को साफ ही नहीं किया है, तो उस पे कितनी परत चढ़ी हुई होगी, है ना? तो समटाइम क्या होता है कि इनर चाइल्ड में जो जख्म होते हैं उसमें निग्लेक्ट होता है, अब्यूज होता है, अबनमेंट होता है। तो सेल्फ लव जो होता है वो हेल्प करता है, बट कभी कभी ये जो हमारे वुंड्स होते हैं, ये नीड इनर पेरेंटिंग और थेरापेटिक सपोर्ट चाहिए होती है, जैसे हम वूम हीलिंग वगैरह करते हैं और दूसरी प्रैक्टिसेस करते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि सिर्फ सेल्फ लव से कुछ पूरा नहीं ट्रीटमेंट हो सकता, क्योंकि हिडन जो पैटर्न होते हैं ना हमारे अंदर के, जो हम खुद भी नहीं जानते कि हमारे अंदर हैं, दे नीड कॉन्शियस अवेयरनेस। तो उसके लिए हम शैडो वर्क करते हैं। और आप में से बहुत लोग फेमिलियर होंगे, क्योंकि हमने शैडो वर्क का मेडिटेशन भी किया था। और जब 21 डे का होपनोपोनो चैलेंज किया था तो उसमें भी हमने ये किया था। और आपको बिसाइड दिस इमोशनल रिलीज की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम होपनोपोनो का यूज़ करते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग योर कोर बिलीव्स। तो आप कैसे समझते हैं अपने अंडरस्टैंड कोर बिलीफ को? जैसे हम मिरर वर्क करते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको इंटीग्रेट करना होता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज हम हीलिंग करना शुरू करें तो हम अपनी लाइफ नहीं जिएंगे। लाइफ तो चलेगी चलेगी, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, है ना? तो आप किसी तरह की भी हीलिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो ये लाइफ की साइकिल है वो तो चलेगी। आप लोगों से मिलेंगे, लोग आपको हर्ट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है? तो हमको अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को भी इंटीग्रेट करना है और अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी फुल्ली जीना है।
ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इसमें सेफ्टी चाहिए होती है। तो होता क्या है कि जब आपकी बॉडी होल्ड करती है पुराने पैटर्न्स को, ठीक है, इसमें मुझे नहीं ध्यान कि मैंने आप लोगों को कभी बताया है कि सर्वाइवल पैटर्न होता है, उसमें 3F कहते हैं हम, उसे कहते हैं फ्लाइट, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, ठीक है। इसमें ये हमारी बॉडी पैटर्न करती है होल्ड, और ये कभी कभी अगर आप नहीं हील करते इनर चाइल्ड को, तो वो पैटर्न बेस्ड होता है पुराने बिलीव्स पे, पुराने सिस्टम पे, और इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है कि बॉडी उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेती है। हीलिंग में, अब हीलिंग में खाली सिर्फ सेल्फ लव और ये जो होपोनोपोनो है, उसके अलावा ब्रेथ वर्क भी बहुत हेल्प करता है, जिसे हम आनापाना सती ध्यान कहते हैं, ठीक है। और बॉडी बेस्ड थेरेपीज भी होती हैं, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि वोम हीलिंग करनी है तो उस पर आप हाथ रखिए और मेडिटेशन कीजिए, तो इन सब से बहुत हेल्प होता है। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप आज ही जर्नी दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम दोबारा से कर रहे हैं, हीलिंग एक जर्नी है, ये कोई इवेंट नहीं है, ठीक है। हीलिंग इनर चाइल्ड ऐसा नहीं है कि कोई एक वन टाइम फिक्स है कि आज मैंने आपसे मेडिटेशन करा दिया तो बस ये बिल्कुल ठीक हो गया। आपको थोड़ी देर अच्छा लगेगा, लेकिन जो ये हमारी ऑन गोइंग रिलेशनशिप्स है, ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें हमें ज़रूरत है कि हम लगातार अपने ऊपर काम करें। तो ये वन टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिस, तो क्या होता है, वो आपकी हैबिट बन जाती है और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप अननोइंगली उन चीज़ों को करते हैं, मिरर में देख के अपने आप को एडमायर करेंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। आपको लगेगा कि कैसे मेरे नेल्स या मेरे हेयर से या मेरे कपड़े पहनने से जो मैं चाहती हूँ उससे चेंज हो जाएगा। इट इट डज। और आप ऐसा करके देखिए, तो हम जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर आप इन प्रैक्टिसेस को, इन एक्सरसाइजेस को जो 7 डेज के लिए दी है, 2 मिनट की एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। सेल्फ लव जो हम आज करने जा रहे हैं, ये मोस्ट हीलिंग मेडिसिन है जो हम सबके इनर चाइल्ड को चाहिए। ओके, क्योंकि इसके अंदर हमारे लिए कंपैशन है, हम खुद के लिए प्रेजेंस है, फॉरगिवनेस है, एक्सप्रेशन है, और एक कॉन्शियसली हम इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम गाइड 7 स्टेप, पूरे 7 डेज का एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी कंफर्टेबली बैठ जाइए और एक पानी की बॉटल ज़रूर अपने साथ ले आइए, ठीक है। एंड मैं डॉक्टर संतोष से कहूँगी कि वो हमारे साथ म्यूजिक शेयर करें। किसी को इससे पहले कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको गाइड करूंगी। डॉक्टर संतोष कोई क्वेश्चन नहीं तो आप फिर म्यूजिक शेयर कर दीजिए, मैं 7 डेज का करा देती हूँ। जी जी। और आपको इसमें किसी को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता, आप जैसा करेंगे अच्छा करेंगे, अपने आप पे बिलीव कीजिए। ओके, सभी लोगों को अपनी आईज क्लोज करनी है और कुछ फ्यू डीप ब्रेथ लेनी है, सूदिंग डीप ब्रेथ्स। सभी लोग कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज जेंटली एंड टेक अ डीप सूदिंग ब्रेथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नाक से ही सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है, और
हर सांस के साथ आप अलाउ कर रहे हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स होने के लिए। With each breath, allow your body to relax. कोई भी टेंशन कहीं पर भी, चाहे आपके जॉ में हो, शोल्डर्स में है या बेली में है, जाने दीजिए। ये वो समय है जो आपका समय है। Let go of any tension in your jaw, shoulders or belly. This is your time, your safe space. ये आपका समय है, आपका सेफ स्पेस है। बहुत ही धीरे से अपने आप को बोलिए, मैं सेफ हूँ। I am safe. I am loved. I am here for myself. मैं आज यहाँ पे खुद के लिए हूँ। अगर अभी भी कहीं पर बॉडी में किसी भी पार्ट पे यू स्टिल फील टेंशन, पेन, तो टेक वन मोर डीप ब्रेथ, होल्ड, रिलीज। Take one more deep breath. और इस डीप ब्रेथ के साथ जब आप एक्सेल करेंगे, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस इज गोइंग अवे। एक्सेल। इमेजिन आपके सर के ऊपर यूनिवर्स से एक ब्लू कलर की लाइट गिर रही है, ब्लूइश वाइट कलर की। इस ब्लूइश वाइट कलर की लाइट ने आपको पूरी तरह से कवर कर लिया है। वो आपके सर से जाती हुई आपके हेड से, आपकी आईज, आपके थ्रोट, आपके शोल्डर्स, आपके हार्ट से पास होते हुए ऑल द वे टू द एंड। आपके बेली से जाते हुए धीरे धीरे आपका लोअर पेल्विक एरिया, अपर पेल्विक एरिया, ये लाइट आपके पैरों से होते हुए नीचे आपके फीट तक पहुंच गई। जैसे जैसे ये लाइट अंदर जा रही है, आप सेफ फील करते हैं। अब ये लाइट आपके पैरों से निकलकर आपकी पूरी बॉडी की तरफ एक सर्कल बना लिया है। इट्स मेकिंग अ सर्कल अराउंड योर बॉडी। आपका शरीर अंदर और बाहर इस वाइट ब्लू लाइट से कवर हो गया है। जहां भी आप लोग बैठे हुए हैं,
या चेयर पे बैठे हैं, तो इमेजिन कीजिए कि आपके पैरों से, और अगर आप जहाँ भी अगर आप पालती मार के बैठे हैं और मे बी ऑन अ चेयर, आपके पैरों से नीचे के पोर्शन से रूट्स निकल रही हैं, जड़ें निकल रही हैं, जो डीप डाउन नीचे मदर अर्थ में जा रही हैं। आप अपने आप को बहुत ही सेफ फील कर रहे हैं। मन ही मन दोहराइए, आई एम सेफ, आई एम लव्ड, आई एम हियर फॉर माई सेल्फ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। मैं आज यहाँ पे इस मोमेंट में अपने आप के लिए आई हूँ। मैं आज खुद अपने आप के लिए प्रेजेंट हूँ। नाउ अभी हम डे 1 का जो प्रैक्टिस है उसमें हम मीट योर इनर चाइल्ड, जिसमें हम अपने इनर चाइल्ड से मिलते हैं। अब आप विजुअलाइज कीजिए अपने आप को, कोई सा भी, जो भी आपको स्मॉल चाइल्ड पहली बार ही सोचने में आता है, उसको इमेजिन कीजिए। विजुअलाइज योरसेल्फ एज अ स्मॉल चाइल्ड, परहैप्स 4, 5 और 6 years old। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए किसी भी एज का बच्चा जो आपको पहली बार मिले। इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको ध्यान आता है, 4, 5 और मे बी 6 years old। अब बहुत ध्यान से देखिए हाउ दे लुक, वो कैसे दिखते हैं, व्हाट दे आर वेयरिंग, उन्होंने क्या पहना हुआ है, एंड हाउ दे फील, उन्हें कैसा लग रहा है। अब उनको ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए कैसे लग रहे हैं वो प्यारे से, क्या उन्होंने पहना है, उनको कैसा महसूस हो रहा है। उनकी तरफ बहुत ही जेंटली वॉक करके जाइए विद ओपन आर्म्स, खुली बाहों से। यू आर जेंटली वॉकिंग टूवर्ड देम विद ओपन आर्म्स। बहुत ही प्यार से उनके पास जाके स्माइल कीजिए एंड नील टू देयर लेवल। झुक जाइए जहाँ पे आपको अपने घुटनों के बल मुड़ना पड़े या जो भी आपको झुकना पड़े, उनके लेवल पे नील हो जाइए, झुक जाइए। अब उनकी तरफ प्यार से देखते हुए आप साइलेंटली भी कह सकते हैं और इसको लाउडली भी कह सकते हैं। आई सी यू, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। आई हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। आई एम रेडी टू रिकनेक्ट विद यू, मैं तैयार हूँ तुमसे कनेक्ट होने के लिए। आई सी यू, आई हियर यू, आई एम रेडी टू रिकनेक्ट विद यू। मैं तुम्हें देख सकती हूँ, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, मैं तैयार हूँ तुमसे रिकनेक्शन के लिए। अपनी पूरी प्रेजेंस को, प्यार को, अटेंशन को ऑफर कीजिए उन्हें इस मोमेंट पे। फील देयर प्रेजेंस इनसाइड यू, उनकी प्रेजेंस को महसूस कीजिए और अपना प्यार उनके प्रति
आपका पूरा ध्यान उनके प्रति। अगर ध्यान इधर उधर कहीं जा रहा है, जस्ट ब्रिंग इट बैक टू दिस चाइल्ड। ये आपका समय है। अब अपने दोनों हाथों को प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट। ओके, आप चाहें तो एक हाथ भी रख सकते हैं। प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड फील द वार्मथ हियर। ओके, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेफ्ट है कि राइट है, आप कोई सा भी हाथ अपने हार्ट पे रख सकते हैं। महसूस कीजिए इस गर्माहट को। फील द वार्मथ हियर। और महसूस कीजिए ये जो वार्मथ है, लेट दिस वार्मथ ट्रैवल टू योर इनर चाइल्ड। कि ये जो प्यार की गर्माहट है, जो आपके दिल में प्यार है, लेट दिस वार्मथ ट्रैवल टू योर इनर चाइल्ड। कि आपके द्वारा ये जो प्यार की गर्माहट है उस इनर चाइल्ड के पास जाए। से स्लोली विद लव, बहुत ही प्यार से, धीरे से उनको बोलिए, यू आर एनफ, यू आर लवेबल। तुम सक्षम हो, तुम संपूर्ण हो, तुम बहुत प्यारी हो। You don't have to be anything else, Asha. You are perfect as you are. तुम्हें कुछ भी और बनने की जरूरत नहीं है। अपने नाम के साथ बोलिए, तुम्हें कुछ भी और होने की जरूरत नहीं है। तुम परफेक्ट हो, तुम जैसी भी हो, तुम परफेक्ट हो। महसूस कीजिए कि ये जो आपके शब्द हैं, जो ये आपके वर्ड हैं, let the child inside you soak in these words like sunlight on their skin. जैसे किसी के ऊपर सनलाइट का प्रकाश पड़ता है और उनकी पूरी बॉडी लाइट अप हो जाती है। ये जो आपके वर्ड्स हैं एक सनलाइट की तरह है, उनकी बॉडी पे, उनकी सोल पे, उनके यू आर एनफ, यू आर लवेबल, you don't have to be anything else, you are perfect as you are. तुम कंप्लीट हो, तुम प्यारी हो, तुम्हें कुछ भी और होने की जरूरत नहीं है। तुम परफेक्ट हो, तुम जैसी हो। ये हमारा डे 2 का सेल्फ लव का जो वर्थ अपने आप को रियलाइज करना होता है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। Let this child feel the warmth of your love. इस चाइल्ड को उसकी वर्थ को महसूस होने दीजिए। अब हमें इस चाइल्ड को एक सेफ स्पेस देना है। इमेजिन कीजिए कि आप और आपका ये प्यारा सा इनर चाइल्ड किसी जगह वॉक करके जा रहे हैं, वॉकिंग इनटू अ सेफ मैजिकल प्लेस। किसी सेफ मैजिकल प्लेस में है। वो कुछ भी हो सकता है, वो जगह कोई गार्डन भी हो सकता है, कोई ग्लोइंग रूम भी हो सकता है, कि कोई ऐसा रूम है जिसमें चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स हैं।
कोई फॉरेस्ट भी हो सकता है, कोई जंगल भी हो सकता है, आपके होम का कोई कोजी कॉर्नर भी हो सकता है, कोजी होम, जो भी, whatever feel peaceful to you, जो भी आपके दिमाग में आता है, बचपन की कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत सेफ महसूस करते हैं या बहुत याद आती है आपको, you have a memories with it, whatever feel peaceful to you. और जैसे ही आप दोनों वहाँ उस जगह पे अपने आप को महसूस करते हैं, तो बोलिए अपने इनर चाइल्ड को, ये हमारी जगह है, ये हम दोनों का स्पेस है, दिस इज आवर स्पेस, यू आर सेफ हियर, तुम यहाँ सुरक्षित हो। और बहुत ही प्यार से उनकी आंखों में देखते हुए, और अगर वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं तो उनके सर को सहलाते हुए या जो भी आपको अच्छा लगता है हाथ को सहलाते हुए उनको बोलिए, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल लिसन टू यू, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगी, मैं तुम्हें हमेशा सुनूंगी, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल लिसन टू यू। लेट योर चाइल्ड फील calm, जैसे कि वो एक बहुत ही वार्म लाइट में रैप अप कर दिया गया हो। फील दिस वार्मनेस, महसूस कीजिए कि जब आपने उनको बताया है तो वो कितना काम महसूस कर रहे हैं। This is our space. You are safe here. I will protect you. I will listen to you. ये हमारी जगह है, तुम यहाँ सुरक्षित हो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, मैं तुम्हें हमेशा सुनूंगी। अपने शब्दों को, इस कोजी एनवायरनमेंट को महसूस कीजिए। फील द कामनेस, कि जैसे आपके चारों तरफ एक बहुत ही वार्म लाइट है। अब आप दोनों वहां बैठ जाएंगे। Together, sit down in this safe space now. ये आपका डे 4 का ग्राउंडिंग विद ब्रेथ है। टेक अ डीप ब्रेथ। इनहेल स्लोली, बहुत धीरे से सांस लेके आप जेंटली एक्सहेल करेंगे। आप दोनों जैसे सांस लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ टुगेदर एंड देन फील करेंगे कि ये जो ब्रेथ है ट्रैवलिंग थ्रू योर बॉडी एंड इट्स एंकरिंग यू टू द अर्थ। वो आपको अर्थ से कनेक्ट कर रही है। एंड आप दोनों के ही फीट से विजुअलाइज कीजिए रूट्स ग्रो कर रही हैं इनटू द अर्थ। Visualize roots growing from your feet into the ground. So take one more deep breath. Inhale slowly, धीरे धीरे, and then exhale gently.
कोई रश नहीं करना है, कुछ नहीं. इट्स योर टाइम, इट्स योर स्पेस, यू आर सेफ हियर. एंड अफर्म कीजिए यहाँ पे, आई फील ग्राउंडेड एंड काम इन माई बॉडी. मैं ग्राउंडेड हूँ और काम हूँ अपने इस शरीर में. I feel grounded and calm in my body. मैं ग्राउंडेड हूँ और शांत हूँ अपने इस शरीर में. पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर फोकस कीजिए. Breathe together for few more moments, feeling deeply rooted and supported. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, और हर सांस के साथ आप और भी ज़्यादा कनेक्ट होते जाते हैं, ग्राउंडेड होते जाते हैं एंड सपोर्टेड फील करते हैं. आपकी पूरी जड़ें गोइंग इनटू द मदर अर्थ. Breathe together for few more moments, feeling deeply rooted and supported. अपनी सांसों को महसूस करते हुए अब आप एक हाथ अपनी बेली पर लेके आएंगे, यानी कि अपने पेट पर, और दूसरा हाथ आप अपने हार्ट पे लेकर आएंगे. सो प्लेस one hand on your heart and the other on your belly. और इनवाइट कीजिए इनर चाइल्ड को कि वो भी सेम करे. So place one hand on your heart and one on your belly. Invite your inner child to do the same. जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही इस इनर चाइल्ड को करने को बोलिए. एंड दोनों अपने राइज एंड फॉल को महसूस कीजिए कि कैसे हर सांस के साथ पहले आपका पेट बाहर जाता है, फिर आपकी चेस्ट बाहर जाती है. कैसे हर एक्सेल के साथ पहले चेस्ट अंदर जाती है, फिर बेली अंदर जाती है. फील योर ओन प्रेजेंस होल्डिंग यू. अपना एक हाथ हार्ट पे और दूसरा बेली पे रखते हुए अपने ही प्रेजेंस को महसूस कीजिए. अपनी ही आती हुई और जाती हुई सांस के साथ जो बॉडी में मूवमेंट हो रहा है उसे महसूस कीजिए. कनेक्ट विद योर ब्रेथ. जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही इनर चाइल्ड भी कर रहा है. Feel the rise and fall of your breath. अपनी प्रेजेंस को महसूस कीजिए. Feel your own presence holding you. अब बहुत ही शांति से whisper, बुदबुदाते हुए lovingly, I am home within myself. मैं अपने घर पे हूँ, अपने ही अंदर. I am home
जहां मुझे होना चाहिए, within myself. I am home within myself. I am home within myself. मैं अपने ही घर पे अपने अंदर सुरक्षित हूँ। एंड फील कीजिए उस कामनेस को, एम्ब्रेस कीजिए इस नर्चरिंग को जो इस ब्रेथ वर्क से आपकी बॉडी को मिल रही है, आपके इनर चाइल्ड को मिल रही है। फील द काम नर्चरिंग एम्ब्रेस फ्रॉम विदिन। अलाउ कीजिए अपने आप को इसे महसूस करने के लिए। नाउ आप विजुअलाइज कीजिए कि आप एक मिरर के आगे खड़े हैं। Now visualize yourself standing in front of a mirror. पूरा समय दीजिए अपने आप को। Visualize yourself standing in front of the mirror. Visualize कीजिए कि आप एक मिरर के आगे खड़े हुए हैं। And now it's time to look into your own eyes. Now ये समय है जिसमें आप खुद अपनी आंखों में देखेंगे। The eyes of your inner child and adult. ये जो आंखें हैं, प्यारी सी आंखें हैं, ये आपके inner child और जो अभी आप adult हैं, self खुद combined. So look into your own eyes, the eyes of your inner child and the adult self combined. See the beauty, the innocence, the strength. इनके अंदर की खूबसूरती को देखिए। इसमें वो जो मासूमता है, the innocent है, और जो स्ट्रेंथ है इन आंखों के अंदर। इस ब्यूटी, इस इनोसेंस, इस स्ट्रेंथ को देखते हुए अपने आप को बोलिए, आई लव यू, आई लव यू आशा। आई सी माई सेल्फ विद लविंग आईज। मैं खुद को देख सकती हूँ इन प्यार भरी नजरों से। आप इन शब्दों को बार बार दोहरा सकते हैं। यू कैन रिपीट टू योर सेल्फ, आई लव यू, आई सी माई सेल्फ विद लविंग आईज, आई फील माई सेल्फ विद लविंग आईज। महसूस कीजिए जैसे जैसे आप अपनी आंखों में देखकर ये शब्दों को कह रहे हैं, जो एक सेल्फ जजमेंट की वॉल है वो मेल्ट होती जा रही है। एंड लेट द लव रिफ्लेक्ट बैक एट यू। आपको कोई जजमेंट नहीं, जो जजमेंट आप अपने आप को देखकर करते थे आज वो पिघल गई है। इट मेल्ट्स अवे। The only thing is left is the love inside you. I love you. I see myself with loving eyes. ये आपका डे 6 का मिरर लव रिचुअल है, 2 सेकंड का, जिसमें आप कहीं पर भी आंखें बंद कर कर आपको अपने आप को प्यार भरी नज़र से देख सकते हैं और एश्योर करा सकते हैं
कि दुनिया में कोई और है या नहीं है। मैं तुम्हारे लिए हूँ आशा। आई लव यू आशा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमें किसी के भी वैलिडेशन अप्रूवल की जरूरत नहीं है अपने आप को प्यार करने के लिए। ये आपका समय है। See yourself with loving eye. अपने आप को उन प्यार भरी नजरों से देखिए और महसूस कीजिए इन नजरों के साथ साथ जो एक सेल्फ जजमेंट आपने अपने लिए बना रखी थी, आज वो मेल्ट होती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है। Feel the walls of self judgment melt away जो आपने अपने आसपास ही बना ली थी। Let the love reflect back at you. And now आप अपने इनर चाइल्ड को इनवाइट कीजिए to lie down beside you in your safe space. अब आप सब दोनों ने इतना काम किया है तो invite your inner child to lie down beside you in a safe space. उनको इनवाइट कीजिए वो आपके साथ लेट जाए, आपके नेक्स्ट टू यू, आपके बगल में, इन दिस सेफ स्पेस। ये जो सेफ स्पेस है इसमें lie down beside you in your safe space. You both deserve to rest. आप दोनों डिजर्व करते हैं रेस्ट करना। And now visualize कीजिए एक गोल्डन लाइट ऊपर से is flowing into your body. A vibrant white golden light flowing into your body from above. बहुत ही पीसफुल और नर्चरिंग एनर्जी है जो यूनिवर्स से आ रही है। जैसे जैसे ये एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, यू फील सो रिलैक्स्ड, यू फील रेस्ट और एक बहुत ही प्यार की सी फीलिंग आ रही है। यू फील इन लव विद योरसेल्फ। अलाउ कीजिए अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करने के लिए इस हीलिंग मोमेंट में। So allow, visualize this golden light coming into your body from above, a very peaceful, nurturing energy. And आप अपने आप को इस एनर्जी में सरेंडर कर देते हैं completely in this healing moment. इस healing moment में allow कीजिए completely surrender into this healing moment. अब बहुत ही slowly affirm कीजिए, I allow myself to rest and receive love. मैं allow करती हूँ अपने आप को आराम करने के लिए और इस प्यार को महसूस करने के लिए, इस प्यार को रिसीव करने के लिए। Breathe it in. हर सांस के साथ आप इस गोल्डन लाइट को, इस पीसफुल एनर्जी को, इस नर्चरिंग एनर्जी को अपने अंदर ले रहे हैं। एंड विद ईच एक्सहेल सारा स्ट्रेस, कोई भी रेजिस्टेंस जो आपको रोक रही थी ये करने से, आप उसको रिलीज कर देते हैं। इट कैन बी सेल्फ इग्नोरेंस, एनीथिंग, नो जजमेंट। Exhale all stress and all resistance. Feel this beautiful, beautiful, nurturing, golden white light. और आपकी पूरी बॉडी रेस्ट हो रही है। आप दोनों को ये नर्चरिंग लाइट मिल रही है। हर सांस के साथ अपने आप को कहते जाइए, मैं अलाउ करती हूँ अपने आप को रेस्ट करने के लिए। And receive love. You both
deserves to rest. Breathe in, breathe it in, and exhale सारा stress, pain, tension. And now अपने इनर चाइल्ड को होल्ड कीजिए, क्लोज कीजिए। ये एक प्यारा सा हग भी हो सकता है, और या आप दोनों बड़े आराम से उठकर बैठ सकते हैं टुगेदर इन साइलेंस। कुछ भी जो आपको कंफर्टेबल लगता है, होल्ड कर सकते हैं उनको, हग कर सकते हैं, और मे बी जस्ट सिट टुगेदर इन साइलेंस। और बहुत ही प्यार से आपको उनको बोलना है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, I will keep coming back to you. बहुत शुक्रिया तुम्हारा यहाँ होने के लिए, और मैं तुम्हारे पास वापस आती रहूंगी जब तक हम दोनों एक नहीं हो जाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतना समय बिताने के लिए। Thank you for being here. I will keep coming back to you. एम्ब्रेस कीजिए इस मोमेंट को, फील कीजिए इस वार्मनेस को। एंड फील किसी की इनर चाइल्ड आपके अंदर सुरक्षित महसूस कर रहा है। धीरे धीरे अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में लाना शुरू कीजिए। बॉडी की तरफ अवेयरनेस लेके आइए। Begin to return your present awareness. अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाइए। Wiggle your toes. अभी आंखें नहीं खोलनी हैं। अपने हाथों को अपने हार्ट पे लेके आइए इन ग्रैटिट्यूड। ओके, दोनों हाथों को ग्रैटिट्यूड फील करते हुए, योर हैंड्स टू योर हार्ट। टेक वन लास्ट डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अपनी आंखें खोलने से पहले बी ग्रेटफुल टू मदर नेचर, बी ग्रेटफुल टू योर इनर चाइल्ड, बी ग्रेटफुल टू मदर अर्थ एंड मदर नेचर बोथ, एंड बी ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी, जो भी लोग आज इस मेडिटेशन में हमारे साथ बैठे हुए हैं। एंड बी ग्रेटफुल तो जितने भी एसेंट मास्टर्स और हमारे गुरुजन, पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी को नमन करते हुए एक आखिरी गहरी सांस लेंगे एंड स्लोली एक्सेल करते हुए अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू कीजिए। And when you are ready, you can open your eyes, or some people can rub their hands. आप अपने हाथों को रगड़कर दोनों आंखों पे रख सकते हैं और धीरे से आंखें खोलेंगे। लेकिन आंखें खोलने से पहले अपने मन ही मन अपने आप को बोलेंगे, मैं सेफ हूँ, मैं घर पर हूँ,
I'm loved. I'm safe. I'm loved. I'm home. Thank you so much, everybody. Thank you so much. Thank you so much, everybody, for successful completion. Yeah. अभी तक लगता है बहुत सारे लोग ध्यान कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। पर कोई क्वेश्चन है 7 डेज का तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू आशा, वेरी डीप मेडिटेशन। आपकी वॉइस ही इतनी सूदिंग है कि वो गहरे ध्यान में ले जाती है। थैंक यू सो मच। जी 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 जी, थैंक यू सो मच। यू और मैं वेलकम। अनम्यूट वंदिता जी। करती हूँ। यस, वंदिता जी। जी जी जी, वंदिता बात करिए। थैंक यू आत्मा बंधन सभी को। मैम मुझे पूछना बेटा। था, मैं 2 दिन से ही सोच रही थी। पहले मैं जो वीडियो देखती थी तो हीलिंग के बारे में, जैसे सेल्फ हीलिंग होता है, मुझे ऐसा लगता था कोई ऐसे आशीर्वाद दे देगा और आपका सेल्फ हीलिंग हो जाएगा, आपका सारा सब कर्म साफ हो जाएगा। लेकिन लेकिन कल कल भी राजेश्वरी जी के बहुत बहुत अच्छे क्लास थे। मुझे फियर लगता है, जब भी मैं सोचती हूँ मुझे फियर लगता है। जैसे कल बता रहे थे कि अपना माइंड और हार्ट और गट्स तीनों अलाइनमेंट में होना चाहिए। अगर हम कुछ भी अपने आप से बोल रहे हैं, वो तीनों चक्र अपने अलाइनमेंट में होना चाहिए। ओके। आपको अच्छी बात है कि आपको चक्रा के बारे में नॉलेज है, लेकिन वंदिता मास्टर सबको तो नहीं होती ना। तो आपको ना इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ड पे नहीं जाना, ठीक है। अपने आप से कनेक्ट होना है। जो आपका इनर चाइल्ड है ना, जब वो खुश होता है, आपके सारे चक्रास अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ फोकस करना है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। अपने आप को खुश रखो। सारे जो चक्रास हैं, सब कुछ है, आपका इनर चाइल्ड खुद ही हील कर देगा। क्योंकि जब आप खुश होते हो ना और उस मोमेंट को एम्ब्रेस करते हो, एक्सेप्ट करते हो उसको, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। आप अच्छी बात है, आप इतनी सारी डॉक्टर संतोष आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स लेकर आती हैं कि आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो यहाँ पे जज नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। अगर चक्रा का समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है वंदिता मास्टर, और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि हर एक को चक्रा की नॉलेज नहीं होती। लेकिन जब आप हैप्पी हो तो आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं कि हमारा बॉडी का एक एक सेल महसूस करता है। तो जब आप अपने इनर चाइल्ड से बात करते हो तो क्या होता है कि आप एक्चुअली अपने खुद से अपनी पूरी बॉडी के एक एक सेल से बात कर रहे हो। हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स होते हैं, तो जब आप उनसे बात करते हो तो हर चीज़ में एनर्जी बैलेंस हो जाती है। टाइम लगता है, लेकिन फिर भी ऐसा होगा वंदिता मास्टर कि जैसे आप अपनी एवरीडे लाइफ रोज जियोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। लेकिन अगर एंड ऑफ द डे आप आंख बंद करके खाली अपने आप को मिरर में सोच लो, मिरर में जाने की भी जरूरत नहीं है, कि आई लव यू, तुम सेफ हो, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, बहुत अच्छी नींद आएगी। और अपने आप को बोला बोला करो, आपको फियर लगता है ना, बोलो मुझे किसी से डर नहीं लगता। आपको शुरू शुरू में लगेगा कि मुझे तो लगता है, पर बोलना शुरू करो आंख बंद करके, मिरर में भी जाने की जरूरत नहीं है। आंख बंद की, सोचा अपने आप को मिरर में देख रही हूँ, नहीं, तुम सेफ हो बंदिता, तुम सेफ हो, तुम मेरे साथ हो। आपको ना कुछ इनर चाइल्ड हर्ट्स हैं, मतलब हर एक के डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। अब मुझे आपका थोड़ा सा पता है, मगर जब आप अपने आप को ये बोलना शुरू करोगे ना, तो आप खुद अपने आप में डिफरेंस दोगे। वंदिता, हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये आप ही की प्रैक्टिस होती है, ये आपके ही एफर्ट होते हैं जो अपने में चेंज लाते हैं। तो आप 100% कर सकते हो। तो जब मैं बोलती हूँ ना आई एम सेफ, तो आप अपने आप को आई एम सेफ बोलो, और अगर आपको फिर भी फियर लगता है तो बोलो मुझे किसी से डर नहीं लगता, बंदिता तो सेफ है। 2 लाइनें बोलना बस, ट्राई करना 7 डेज तक बोलना, और मुझे नेक्स्ट सैटरडे को आप बताना बंदिता मास्टर कि आपको कैसा लगता है। ठीक है मैम, कोशिश तो कर रही हूँ।
अरे बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू मैम। यू वेलकम। आप यहाँ पे आए हो अपने लिए, ये बहुत बड़ी बात है बंदिता मास्टर, अपने लिए समय निकालना आपके इसके क्लास तो लिए मैं कभी मिस नहीं करती। पर अपने लिए समय निकालो बंदिता मास्टर, अपने लिए। और निकाला तो आज आई तो अपने लिए, है ना? नहीं तो मैम, दिस इज मैं गुड। मुझे तो लगता है मेरा इनर चाइल्ड हील्ड है, क्योंकि अभी तक मुझे मेरा बचपना, अभी तक मेरे पर्सनालिटी में बचपना ही है। गुड़ियों के साथ बहुत अच्छा। खेलना, मिट्टी के साथ यस, खेलना, वो अभी तक मेरे मन में है, और मैं कभी अपने आप को बड़ा मानती भी नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। लेकिन आपको अपना जो इनर चाइल्ड है, जो बच्चा है, और जो आप अभी एडल्ट सेल्फ हो, दोनों को कंबाइन करके चलना है, ठीक है? क्योंकि हम इस दुनिया में भी रहते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में भी रहते हैं, है ना? तो हमें वो भी करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको ये सब अच्छा लगता है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज होती हैं जो आप, अगर आप बचपन की करना चाहते हो, क्योंकि वो आपकी इनर क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आता है। मुझे बहुत अच्छी क्राफ्ट बात में है। भी बहुत अच्छा लगता है, क्राफ्ट बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। दैट्स रियली गुड। मैं क्राफ्ट भी बोलना जैसे डॉक्टर संतोष को पता ही है, आप लोगों को वो लेके जाती हैं जो आनंदो ब्रह्मा और ये सब ब्लिसफुल आर्ट्स है, उसमें आपकी एनर्जी बहुत अच्छी तरह से यूज होती है डिफरेंट आर्ट्स में, तो वो बहुत अच्छा तरीका है। बहुत अच्छा, गुड जॉब, कीप इट अप, आप इसको करते रहिए बंदिता। ओके, थैंक यू ठीक है। सो मच। जी आशा जी, ठीक। हम अपने ग्रुप में वो भी करेंगे किसी समय मंडला आर्ट, क्योंकि उससे मैं वो नेक्स्ट टाइम कंसंट्रेशन। कराना शुरू कर रही हूँ, हाँ, फोकस होता है जी उससे, जी जी, हाँ। बहुत फोकस अच्छा इन होता है उससे। जी जी जी, और सब इनर लोग कर चाइल्ड सकते हील हैं होता है। उसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ। ठीक है। हम नेक्स्ट जी सेशन में भी कर सकते हैं उसको, हाँ। जी जी जी, जैसे भी अच्छा प्लान जी। करेंगे तो फिर सबको बताएंगे। जी जय श्री ठीक है। कृष्ण मैम, जय श्री कृष्ण आशा जय मैम, श्री जय श्री कृष्णा, कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री अच्छा, कृष्णा, मैं हाँ बोल जी। रही थी मेरा इनर चाइल्ड तो मेरे अंदर ही समा गया। वेरी गुड। हाँ। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा अच्छा लगा? लगा, हाँ अच्छा लगा। दुख या तकलीफ वाली बात कुछ भी नहीं थी मेरे इनर चाइल्ड के अंदर या मेरे अंदर। मैं उससे बात करी, बोली, फिर मैंने चल हक कर रहा है बोले तो फिर वो अंदर ही चला गया। मैं क्यों, तू अंदर ही बैठ जा, बाहर क्यों जा रहा है। हाँ, गुड जॉब, राइट, तो वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, धन्यवाद या धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी, उषा जी बात करें। या आत्मा वंदन मैम, उषा जी। थैंक यू मैम। यू मैं वेलकम। एक दिन आपसे कह रही थी कि ऐसा क्यों है कि हम अपनी आंखों में नहीं देख सकते मिरर में। एक हाँ दिन हाँ मैंने जी। ऐसा पूछा था। फिर मैंने यस। देखा खुद को। मैंने सच बताऊं, मैंने ये देखा भी हो कभी, पर आपके कहने से मैं ये समझी कि जाने आंखों में देखते हैं हम अपना पूरा फोकस देखते हैं। फिर मैंने उस दिन देखा और अब देख रही हूँ, तो एक बार में मैं एक आंख में देख पाती हूँ, दोनों आंखों में नहीं देख पाती। पर इजीली मैं एक आंख में तो बड़े आराम से देखती हूँ, मुझे कुछ हेजिटेशन नहीं होती। ये मैं कोई बात शेयर नहीं, करना चाह रही थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया, पर हूँ। धीरे धीरे आप दोनों आंखों में देखना शुरू कर देंगे। कीप ट्राइंग, और आप देख पाएंगे जरूर, बिलीव मी। मैं जब इधर देखती हूँ तो उधर से हट जाती हूँ, उधर देखती हूँ तो उधर से, ऐसा लगा मुझे जो स्थिति थी। आप अपने आप को ऐसा बोला कीजिए कि मैं सेफ हूँ। जब आप अपने आप को आंखें बंद करके करेंगे इस प्रैक्टिस को, तो आप सोचिए कि मैं मिरर में देख रही हूँ, तो अपने आप को बोलिए तुम सेफ हो मेरे साथ, यू आर सेफ हियर। एंड देन दोनों आंखों में देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? दो ही लाइनें बोली हैं, तुम सेफ हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और कुछ नहीं। मिरर के आगे नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आंखें बंद करके खुद को ही मिरर में देख लीजिए। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत ओके, बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। यू वेलकम। तो किसी को कोई कमेंट में तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सबके बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स हैं, थैंक यू सो मच।
कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी वो जी, वर्कशीट रश्मि PDF गुप्ता फाइल जी में कुछ है। पूछना चाह रही हैं। रश्मि जी बात कर हाँ, लीजिए। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। मैं पिन कर देती हूँ। ओके, जी रश्मि जी बात करें। या रश्मि जी, या रश्मि मास्टर। आशा जी, एक तो आपकी इतनी मीठी आवाज है, बहुत सुंदर। मैं तो सम्मोहित हो जाती हूँ, सच कह रही हूँ। और मेरे मन में इतने प्रश्न होते हैं, पर एंड में मैं प्रश्न कुछ ना पूछ पाती हूँ, ना कुछ बता पाती हूँ, जैसे पता नहीं कहाँ चला जाता है सब कुछ। इतने सारे प्रश्न होते हैं पूछने के लिए। कभी इनर चाइल्ड के बारे में कभी सोचा नहीं, कभी सेल्फ लव के बारे में नहीं सोचा, बस सबसे प्रेम करो, यही करते रहे जिंदगी भर। देखो, आपने ये जो एक्नॉलेज किया है ना आज, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है, इस एक्नॉलेज करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। हम नहीं मानते हैं क्योंकि हमें लगता है सब कुछ परफेक्ट है। तो रश्मि मास्टर, आप यहाँ पे आए, आप एक्सेप्ट कर रहे हो इतने सारे लोगों के आगे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये सेल्फ लव में बहुत बड़ा स्टेप होता है। क्योंकि मैं खुद इसकी विटनेस हूँ। मैं अपने ऊपर बुक लिख रही हूँ, सेल्फ लव पर भी एक बुक लिख रही हूँ। जब भी पब्लिश होगी तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसमें मुझे लगता है सब कुछ परफेक्ट है। तो इतना बढ़िया आपका। पर मैं बोल रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन बाद में आता है ना, आप चलो मेरे से सम्मोहित हो जाते हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो वाकई आप ना आप बाद में क्वेश्चन लिख के ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। मैम, सब लोग थैंक यू, ऐसा फील थैंक यू, करते थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। हैं। मुझे 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 लगता संतोषी है मैम से everyone कुछ feels। पूछना है। मुझे सुनाई नहीं दिया, पर हाँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, थैंक यू सो मच। अगर आप सबको ऐसा लगता है, और मुझे बहुत लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपकी किसी भी काम आ सकूँ। तो एंड थैंक यू टू डॉक्टर संतोष सो मच कि आपके लिए ऐसी वर्कशॉप लाएं, और बिलीव कीजिए आप इसको 28 डेज तक करेंगे। ये मेरी एक पेड वर्कशॉप है, लेकिन डॉक्टर संतोष आपके लिए ऐसा लेकर आई हैं कि जो आप ऐसा मत सोचिए कि ये फ्री है तो इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब हम अपनी सेल्फ वर्थ जान जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सामने हमारे लिए क्या चीज़ हमारे काम की है कि नहीं है। तो आप सब लोग इस वर्कशॉप में आए हैं, ज्वाइन किया है, तो 28 दिन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और अगर ख़त्म हो जाए उसके बाद आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज उनके ओके, नम्रता जी ने कुछ कहा, मगर नॉट श्योर आई इफ आई कुड सी इन हर आईज। इनर चाइल्ड की। ओके, आ अगर आप इनर चाइल्ड की आंख में नहीं देख पा रहे तो इनर चाइल्ड ज़्यादा हर्ट है। पर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है नम्रता मास्टर, इट्स ऑल गुड, बिकॉज इसमें टाइम लगता है। मैंने जैसा बोला है, ये कोई एक इवेंट नहीं है कि आज आप इस सेशन में आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक जर्नी है, तो आपको उस पर धीरे धीरे ट्रैवल करना है, जिससे कि आप धीरे धीरे स्लोली उसको ट्रीट कर सके। तो कोई बात नहीं, अभी नहीं देख रहा तो एक दिन आप ज़रूर देख पाएंगी, आई प्रॉमिस यू 100%। 28 डेज अगर आप फॉलो करेंगे तो 28 डेज के बाद आप अपने आप से प्यार भी कर सकेंगे और अपने आप को जान भी सकेंगे। ये तो आपसे ही सीखा है मैम, मैंने अपने आप से प्यार करना। कांच में खड़े होकर बोलती हूँ, पुष्पा आई लव यू, आई लव थैंक यू यू। सो मच। ये तो ताली बहुत बजाइए आप सब अपने बहुत लिए। वेरी गुड, बहुत बार बोलती हूँ मैम मैं ये चीज तो। वेरी गुड। और आप मैं ये बोलती छोटी हूँ मैं बोलती हूँ कि आई लव यू पिंकी, आई लव यू यूनिवर्स। यस, बहुत अच्छी बात है। देखिए, यूनिवर्स तो आपको प्यार करेगा ही करेगा। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं, यूनिवर्स आपको इतना प्यार देता है, ऐसे मिरेकल्स लाइफ में आते हैं कि मैं चाहती हूँ आप लोग एक्सपीरियंस करें। मैं आपको कितना भी बोल दूँ कि ऐसा होता है ऐसा होता है, रियल एक्सपीरियंस कब होता है? जब आप उसे महसूस करते हैं। तो थैंक यू सो मच यार, इतना मैम, जुड़ने के लिए। मैम यस, एक चीज पूछना है कि जो आपने आज 7 डेज का करवाया है, दैट इज ये 1 वीक में कंप्लीट कर लेना है।
But again, हाँ next week you will make us do another 7 days. yes. Okay. Okay. तो PDF फाइल डॉक्टर संतोष इज गोइंग टू शेयर, मैंने उनको कल लास्ट I नाइट have को भिजवाई already थी। shared. Okay. ओके, तो उसमें 28 कर डेज का दिया पूरा मैंने। है, तो मैंने ब्रेक डाउन किया 4 वीक्स में आपके लिए, Okay. ठीक है? Okay. अच्छा। क्योंकि मैंने अपनी एब्सेंस में दिया था, लेकिन ऐसा होता है कि हम हर रोज कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, अपने लिए ही टाइम नहीं निकालते। तो मैंने क्या किया, आई थॉट कि मैं 7 दिन का एक ही मेडिटेशन बना देती हूँ, तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मेडिटेशन को ही सुन लीजिए, है ना, कुछ बिल्कुल। मत कीजिए। हाँ। मेडिटेशन को सुन लीजिए, 7 स्टेप नहीं कर सकते, नहीं कनेक्ट कर पाते, कोई बात नहीं, जो कर सकते हैं, जजमेंट नहीं करना। एंड ऑफ द मेडिटेशन में अपने आप को बोलो, आशा यू आर द बेस्ट, ओके? आपको बोलना है, मंजू यू आर द बेस्ट, तुम Okay. बहुत अच्छी हो, तुम अपने लिए कोशिश कर रही हो। और ये वर्ड आपके खुद के वर्ड आपके लिए मैजिकल है, बिलीव कीजिए। Yeah. Yeah. अब विश्वास नहीं होता, लेकिन होगा एक दिन। जरूर जरूर, I trust you. Yeah. होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक किसी यू, और को थैंक यू सो मच You आशा जी, welcome. थैंक यू सो मच। और जो आपने ये अफर्मेशन बताया है